राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मानस रीडिंग से देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैसेज आया फर्स्ट, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई वीर हैं जो भक्ति में कंफ्यूज हैं। आपको ये लग रहा है कि भक्ति की जाए तो कैसे की जाए, कैसे भगवान को मनाया जाए। तो यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि भगवान को मनाने के लिए आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भगवान से रिश्ता जोड़ना है। भगवान से रिश्ता जोड़ के, भगवान के किसी भी रूप से रिश्ता जोड़ के उनका नाम लेते रहिए, आपकी हर विश पूरी होगी। आप भक्ति की राह में सही तरीके से चल पाएंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। जो जहाँ आप स्टक हैं भक्ति में, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दे रहे हैं, जहां आप स्टक हैं तो सिर्फ नाम जप कीजिए। क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है, देखिए रूप नाम अधीना, रूप नाम के अधीन है। क्योंकि रूप देख के आप किसी का नाम पता नहीं कर सकते, लेकिन नाम के बारे में, नाम जब आप किसी का लेंगे तो आप मन में कल्पनाएं करेंगे कि उसका ये नाम है तो वो व्यक्ति ऐसा दिखता होगा। तो ऐसे ही नाम लेने से भगवान की कल्पनाएं आने लगती हों। और नाम को तुलसीदास जी ने भगवान के रूप से भी बड़ा बताया है कि नाम से रूप कनेक्ट हो जाता है, लेकिन रूप से आप रूप सामने नहीं दिख, रूप कैसे आप भगवान का देख लेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि पहले आप नाम जप कीजिए, नाम से आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। आपकी राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुबिर नरोतरई पारा। और राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियग उड़ावन हारी। तो आप मोटिवेशन की चीज़ें सुनिए जो जिनसे आपको मोटिवेशन लगता है, और भक्तों की कथाएं सुनिए, भक्तों की बातें सुनिए। उनसे आपकी भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं मिट जाएंगी, कन्फ्यूजन सारे क्लियर होंगे, यह आपको कहा जा रहा है। आप भक्तों को फॉलो कीजिए, किसी भी भक्तों की कथाएं सुनेंगे तो हर भक्त किसी नियम के अधीन नहीं होते हैं। भक्तों का सिर्फ एक नियम होता है, प्रेम, ईश्वर से प्रेम करना, बस। और भक्तों को कोई नियम नहीं होता। हर भक्त अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ बिल्कुल नहीं करता। कोई भक्त ऐसे हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो राम जी और सीता माता को अपना राम जी को बेटा और सीता माता को बहू मानते थे। तो जहाँ बहू सिंहासन पे बैठी है तो वहाँ ससुर जी कैसे जाएंगे? तो वो जाते नहीं थे। तो एक बार लोग ज़बरदस्ती उनको ले गए। तो उन संत ने कहा कि मेरे भगवान को अपना बेटा मानते थे, बेटा अब तुम संभालना, ये धर्म तुम संभालना। ये लोग मुझे ज़बरदस्ती ले आए और उन्होंने मंदिर में जाके आंखें बंद कर ली, क्योंकि बहू बैठी है सिंहासन पे, बेटा वो तो कैसे ससुर जी जाएँ? वो इस रिश्ते में थे, क्योंकि उन्होंने बेटा माना था, वो अपना रिश्ता निभा रहे थे। तो लोग देख के दंग रह गए। उन्होंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन राम जी की मूर्ति का मुकुट झुका हुआ था, और माँ सीता के मूर्ति पे अपने आप चुन्नी से उनकी मूर्ति का चेहरा ढक गया था। तो भगवान ने खुद उस रिश्ते की लाज रख ली। तो ऐसे ही आपको ईश्वर से रिश्ता जोड़ के उनका नाम जप करना है, आपकी भक्ति खुद ब खुद प्रखर हो जाएगी। भक्ति को तपाने की ज़रूरत नहीं, भक्ति को सिर्फ आप नाम लीजिए, ईश्वर से रिश्ता जोड़िए, उसी रिश्ते को निभाइए। जो चाहे आप रिश्ता जोड़ें, भगवान खुद रिश्ते को निभाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रेम कीजिए। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, ये दोहा है, मुनि अनुशासन गणपति, पूजे हूँ शंभु भवानी, को सुनि करे जानी सुर अनादि जिय जानी। ये जो मैसेज आया है इसको मैं दोबारा ज़रूर रीड करूँगी, क्योंकि ये जब से मैं ये मानस रीडिंग कर रही हूँ, 2 बार जब ये आया था, दोनों बार मुझे यूनियन के मैसेज मिले थे। दोनों बार, हालांकि वो मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन मुझे इसके बाद ये दोहा जब आया, एक बार आया तो मुझे एक लोगों का यूनियन सुनाई दिया था, उनका वीडियो क्लिप आई थी। और अब ये आया है, यानी दूसरी बार जब आया तब मुझे एक और की क्लैरिफिकेशन मिला था, उन्होंने बोला था कि हाँ मेरा यूनियन हो गया। और आज ये फिर आया, बहुत लंबे टाइम बाद आया है। तो इसका मीनिंग ये है कि किसी का यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्दी हुआ था, ये दोहा आया था उसके 2-3 दिन के अंदर ही मुझे उनके मैसेज आ गए इस दोहे के बाद में। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी, यानी ऋषियों का अनुशासन पाके शंभु भवानी माँ पार्वती और शिव जी ने भगवान गणपति की पूजा की है। को सुनि करे जानी सुर अनादि जिय जानी, यानी भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं माँ पार्वती और शिव जी दोनों। यानी गणेश जी का पूजन क्या होता है? शुभारंभ, यानी किसी काम की शुरुआत में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है। और भगवान शिव और माता पार्वती कर रही हैं, यानी यूनाइट होके, यानी ये शादी का शुभारंभ या शादी के प्रोग्राम की शुरुआत। तो मुझे यहाँ यूनियन की एनर्जी पिक हो रही है, सॉरी। तो यूनियन, और फिर क्लैरिफिकेशन ये है कि ये 2 बार दोहा आया है पहले, और दोनों बार एक दिन आया, उसके 3-4 दिन बाद ये दोहा फिर रीडिंग में आया, और मुझे
हर बार दोहे में यूनियन की खबरें मिली, यूनियन की गुड न्यूज़ मिली। तो आज ये फिर आया है, तो आप में से ज़रूर किसी न किसी का यूनियन होने वाला है। मुझे फिर ज़रूर किसी न किसी की यूनियन की मुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कितना प्यारा दोहा है ये। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, को सुनि करें जानी सुर अनाथ जिय जानी। आप में से किसी न किसी का यूनियन ज़रूर होने वाला है। कि मेरी तो प्रे है हे ईश्वर, मत तड़पाइए ट्रू लवर्स को, ट्विन फ्लेम्स को यूनियन करा दीजिए। सोलमेट्स को जो आपने बना के भेजे हैं पास्ट लाइफ कनेक्टेड, प्लीज़ उनको यूनाइट करा दीजिए। और यूनियन हो रहा है किसी ना किसी का ज़रूर। मुझे मैं कंफर्म हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि ज़रूर मुझे 2-3 दिन के अंदर किसी ना किसी के यूनियन की गुड न्यूज़ मिलेगी मुझे। नेक्स्ट मैसेज है, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अब लो कहीं को का। यहाँ मदन अंध व्याकुल सब लोका, यानी आप जो सेपरेशन फेस कर रहे हो, इस सेपरेशन से खुद प्रकृति भी परेशान है। ट्विन फ्लेम सोल में पास्ट लाइफ कनेक्टेड जो सोल्स होती हैं, वो जब पेन में होती हैं तो वो पेन की एनर्जी इस मदर अर्थ पे भी तो रहती है, प्रकृति में भी तो रहती है। तो वो पेन की एनर्जी जब प्रकृति रिसीव करती है तो क्या प्रकृति दर्द में नहीं जाती? प्रकृति भी तभी खुश हो सकती है जब दिव्य आत्माएं जो भक्ति करने आई हैं, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हैं, जो भक्त हैं, वो जब खुश होते हैं, वो जब आनंदित होते हैं, तब प्रकृति में आनंद की ऑरा फैलती है। धरती माँ की जो ऑरा है वो आनंदित होती है। जैसे हम लोगों की ऑरा होती है वैसे धरती माँ की ऑरा है। तो उसमें आनंद आता है जब दिव्य आत्माएं खुश होती हैं। और आप जो सेपरेशन का दर्द झेल रहे हो उससे प्रकृति भी परेशान है, प्रकृति भी दर्द में है। तो आपका दर्द नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए प्रकृति ईश्वर आपका यूनियन करा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आया है, कितनी यूनियन, फिर से क्लैरिफिकेशन। सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। आप सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई, सोच विचार के अच्छे दिन, बेग बेद विधि लगन धराई का आप समझते हैं कि शादी के प्रोग्राम जब शुरू होने वाले होते हैं तो लगन धराई एक निश्चित करना, सारे मुहूर्त निश्चित करना कि ये काम इस टाइम होगा, ये काम इस टाइम होगा, वो हो रहा है। आपकी हर चीज़ के मुहूर्त डिसाइड कर दिए गए कि इस टाइम पे आपका ये यूनियन हो रहा है, इस टाइम पे आप ऐसे मिलोगे, ऐसे आपके का कमिटमेंट आएगा, ऐसे आप यूनाइट होगे, ऐसे आपकी मैरिज होगी। सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई, यानी डिवाइन ने, यानी ईश्वर आप जो कुछ भी भक्ति कर रहे थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस इनर वर्क कर रहे थे, वो एवोल्यूट किया गया है और इसी बेस पे आपका यूनियन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे यूनियन हो रहा है, इसलिए मैं आगे और रीडिंग नहीं लूँगी। डिवाइन ने ऑलरेडी इतना प्यारा मैसेज दे दिया है। और क्या चाहिए पास्ट लाइफ कनेक्टेड जो सोल्स हैं उनको, और क्या चाहिए, ट्विन फ्लेम सोलमेट को और क्या चाहिए, वही आपको मिल रहा है। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी पर्सन से आपका यूनियन बहुत जल्द हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।